हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो बर्तन जैसे गैस पे चढ़ा हुआ है, बहुत गर्म है, तो जब भी उसका हम ढक्कन हटाते हैं तो हाथ जल जाता है। या फिर कपड़ा भी ढूंढते हैं तो कभी कभी तो किचन में कपड़ा ही नहीं मिलता है, किस कपड़े से काम करें। तो ये जो सिलिकॉन हैंडल आते हैं ये मंगाए हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये एक ही आया है, जबकि 2 ऑर्डर किए थे। फिर देखा तो हाँ, इसके अंदर एक और है, तो ये 2 हैं। इनको कोई भी बर्तन होता है तो इस तरीके से हाथों में पहनकर हम गर्म से गर्म बर्तन को उठा सकते हैं। हालांकि हम तो उठा भी लेते हैं, लेकिन जो आजकल की नई नई लड़कियां जिन्होंने नया नया किचन में खाना वगैरह बनाना शुरू किया है, वो तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, आप भी इसको ज़रूर मंगाइए। आप ईज़िली इसको किचन में कपड़ा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पकड़ के गर्म से गर्म जो बर्तन होता है उसको भी उठा सकती हैं। और दूसरा ये देखिए कि आजकल जैसे सर्दियाँ काफ़ी चल रही हैं, पानी बहुत ठंडा होता है, टैंक का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो बर्तन धो रहे हैं तो बिल्कुल हाथ ठंडे हो जाते हैं, इतना ठंडा पानी होता है। तो ये यहाँ पे हमने मंगाए हैं ग्लव्स, ये भी रबर के हैं, सिलिकॉन के हैं। तो ये बहुत अच्छे ग्लव्स आए हैं। इनका अंदर का जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा इसमें लगा हुआ है, और इसको काफ़ी मतलब लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, कोहनी तक हम इसको पहन सकते हैं। इनको पहनने से पहले आप चाहें तो हाथों पे थोड़ा सा पाउडर या कोल्ड क्रीम लगा सकती हैं, जिससे कि जो अंदर हाथ और ज़्यादा सेफ हो जाए। तो ये बहुत, इनको पहनकर काम करने में भी मतलब बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई है। कोई सब्जियां धोनी है, बर्तन वॉश करने हैं, तो आप इजीली इससे आप कर सकते हैं। ये देखिए कोई परेशानी नहीं हो रही है बर्तन धोने में या सब्जियां धोने में। बहुत इजीली सारे बर्तन धुल चुके हैं, सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश हो गए हैं। और बाद में करना क्या है कि हाथों पे साबुन करके इनको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि जो हमने बर्तन वगैरह धोए उन पे चिकनाहट वगैरह लगी होती है। और जब अच्छे तरीके से साबुन से ये भी धुल जाएंगे तो आप देखिए कि बिल्कुल निकालने के बाद हाथ बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सूखे हैं। और कहीं भी आप इनको इस तरीके से लटका के इन पे कुछ भी चिमटी वगैरह लगा सकती हैं, तो जो भी इनके बाहर, अंदर तो पानी गया ही नहीं है, जो बाहर का पानी है वो हल्के हल्के धीरे धीरे वो सूखता चला जाएगा। और एक और ये आइटम मंगाया है, ये भी बहुत यूज़फुल है। ये है सिलिकॉन रोलिंग मैट भी इसको बोल सकते हैं, या फिर बेकिंग मैट भी इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हम किचन में स्लैब साफ़ कर देते हैं पूरे दिन, लेकिन वो साफ़ नहीं रहता है, जैसे और भी काम होते हैं किचन के रोटी बनाने से अलग। तो स्लैब हमेशा के लिए हमारा मतलब गीला सूखा नहीं रहता है, गीला भी रहता है। तो उसको सुखाते हैं रोटी बनाने से पहले, क्योंकि हमें रोटियां बेलनी है। लेकिन अगर हम ये मैट मंगा लेते हैं, रोलिंग मैट, सिलिकॉन की बनी होती है, बहुत मतलब चिपक रही है आपस में। जब मैंने इसको इस तरीके से निकाला तो ये आपस में चिपकी हुई थी, और जब इसको स्लैब पे इस तरीके से फैला दिया तो स्लैब पे भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई थी। तो इस पे जो रोटी बनाना बहुत इजी है। स्लैब अगर आपका गीला भी है तो भी आपको उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से बहुत इजीली रोटियां बेल कर इस पे रोटियां बना सकते हैं। और इंच के हिसाब से इसमें काफ़ी नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई रोल बना के उसमें कट लगाने हैं एक ही साइज़ के, तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटी बनाने के बाद इस पर आटा चिपक गया है, सूखा आटा चिपक गया है, तो बहुत ईजिली आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन में, 3 दिन में, या हफ्ते में 2 बार ही आप इसको वॉश कर सकते हैं, और बहुत ही ईजिली इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं सभी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।